हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम आईटी सीरीज की तरफ से आईसीएस पार्ट 2 के लिए पब्लिश करदा बुक के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के टॉपिक्स कंपाउंड कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं कंपाउंड कंडीशन से। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड कंडीशन से क्या मुराद है? अ टाइप ऑफ कंपैरिजन in which more than one conditions are evaluated is called compound conditions। डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स की मदद से, और उस कंपैरिजन की सूरत में जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। लेकिन कंपाउंड कंडीशन से मुराद एक ऐसा कंपैरिजन है जिसमें आप एक साथ एक से जायद चीजों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, एक से जायद कंपैरिजंस कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने पर, प्रोग्राम चलने पर यूजर से दो इनपुट्स रिक्वायर करता है, यानी यूजर को दो नंबर्स इनपुट के तौर पर देने होते हैं। अब अगर आपकी तरफ से एंटर किया गया पहला नंबर 50 से बड़ा होगा और दूसरा नंबर 100 से छोटा होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि पहले नंबर को 50 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर जो एंटर किया जाए वो 100 से छोटा होना चाहिए। इस सूरत में चूंकि हम एक साथ दो कंडीशंस को इवेल्युएट कर रहे हैं और दोनों कंडीशंस ट्रू होने पर आपका प्रोग्राम ओके का वर्ड डिस्प्ले करेगा, तो हम ऐसी कंडीशन को कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप स्क्रीन पे दी गई जरा इस एग्जांपल को देखिए। आप कंडीशन जो कंपाउंड इंपोज कर रहे हैं, कंपाउंड कंडीशन इवेल्युएट कर रहे हैं। आपने कहा नंबर इज ग्रेटर देन 50 एंड ये दो मर्तबा एम्परसेंड का जो साइन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। इसकी मदद से आप दो कंडीशंस को इकट्ठा इवेल्युएट कर सकते हैं। और आगे आप लिख रहे हैं नंबर इज लेस देन 100। अब ये दोनों जो लेस देन और ग्रेटर देन के ऑपरेटर्स हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और जो दरमियान में आपको दो मर्तबा एम्परसेंड का सिंबल नजर आ रहा है, इसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेल्युएट कंपाउंड कंडीशंस, यानी वो ऑपरेटर्स जिनकी मदद से आप एक से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कंपाउंड कंडीशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। इसमें एंड का लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर है, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है। डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करने के लिए आपको दो मर्तबा एम्परसेंड साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं इसके एग्जांपल को। अब जब भी आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो दो कंडीशंस या दो से ज्यादा कंडीशंस आप इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्चुअली इसके साथ अभी अगर हम सिर्फ दो कंडीशंस की बात करें तो दो कंडीशंस को इवेल्युएट करने पर अगर वो दोनों कंडीशंस ही ट्रू होंगी तभी आपकी उस ओवरऑल कंडीशन को ट्रू कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि राइट साइड पे आपको टेबल में दिखाया गया है कि अगर आप दो कंडीशंस को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, दो कंडीशंस को एक साथ इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आपकी कंडीशन 1 अगर फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है और दरमियान में आप जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एम्परसेंड का दो मर्तबा साइन यानी एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो भी आपकी ओवरऑल पूरी कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो भी इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर तीसरी सूरत में देखिए आप कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो भी इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। और आखिरी जो आपको यहाँ सिनेरियो दिखाया गया है कि पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, तब आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी। यानी एंड लॉजिकल ऑपरेटर को अगर आप दो कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ट्रू वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी ओवरऑल कंडीशन, अगर वो दोनों इंडिविजुअल कंडीशंस अपने तौर पे ट्रू होंगी। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रू रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में प्रोड्यूस होगा अगर दोनों इंडिविजुअल कंडीशंस ट्रू होंगी, और अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स होगी
तो पूरी की पूरी कंडीशन जो कंपाउंड कंडीशन है वो फॉल्स कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए कोई कंपाउंड कंडीशन इंपोज करें, फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन 10 एंड b इज ग्रेटर देन 10। अब यहां पर देखिए a वेरिएबल में 100 स्टोर्ड है और b वेरिएबल में 50 स्टोर है। अब पहली कंडीशन जो आप देख रहे हैं a इज ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है? जी हाँ, ये ट्रू है क्योंकि a वेरिएबल में 100 की वैल्यू स्टोर्ड है जो कि 10 से बड़ी है। अब दूसरी जो आपकी इंडिविजुअल कंडीशन की हम बात करें तो b इज ग्रेटर देन 10, क्या b 10 से बड़ा है? जी हाँ, क्योंकि b वेरिएबल में 50 का डिजिट स्टोर है तो b में मौजूद वैल्यू भी 10 से बड़ी है। तो अब दोनों इंडिविजुअल कंडीशंस ट्रू हो रही हैं और दरमियान में आप देख रहे हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये पूरी कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी। लेकिन इसी एग्जांपल अगर हम इस तरह से देखें कि a इज ग्रेटर देन 50, अब यहाँ पर a जो है वो 50 से तो ग्रेटर देन है क्योंकि a में 100 स्टोर्ड है जो 50 से बड़ा है, एंड b इज ग्रेटर देन 50। अब b बराबर है 50 के, b 50 से बड़ा नहीं है, तो सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये ओवरऑल पूरी कंडीशन फॉल्स कंसीडर होगी। डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर की, जिसे इस्तेमाल करने के लिए आप दो वर्टिकल बार्स का इस्तेमाल करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर भी दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और डियर स्टूडेंट्स, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर से मुख्तलिफ है। वो किस तरह से मुख्तलिफ है कि अगर आप दो कंडीशंस की बात करें, अगर आपने एक ऐसी कंपाउंड कंडीशन इवेल्युएट करनी है जिसमें दो इंडिविजुअल कंडीशंस हैं, तो फिर आप टेबल में जैसा कि देख सकते हैं, अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो, आप देख रहे हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के दरमियान में जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर और है, तो आपकी पूरी कंडीशन ओवरऑल फॉल्स कंसीडर होगी, क्योंकि और का मतलब है या, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंडीशन 1 ट्रू हो या कंडीशन 2 ट्रू हो, तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता। लेकिन आप देखिए पहली एग्जांपल के अंदर दोनों ही कंडीशन इंडिविजुअल जो हैं वो फॉल्स हैं, तो फिर आपकी ओवरऑल कंडीशन फॉल्स है। अब दूसरी रो के अंदर आप देख रहे हैं कि पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो दरमियान में चूंकि और लॉजिकल ऑपरेटर है, तो अब चूंकि इन दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है, तो और का मतलब ही है कि या पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो, जबकि एंड में आप कहते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना वहां पर जरूरी था। जबकि यहां पे दोनों में से एक कंडीशन, चाहे वो पहली कंडीशन हो चाहे दूसरी कंडीशन हो, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी। इसी तरह से थर्ड रो में आप देखिए कि पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट ट्रू निकलेगा इसका, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है, और अगर दोनों ही ट्रू हो तब भी इसका रिजल्ट ट्रू निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने बात की थी कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर में आपकी ओवरऑल कंडीशन सिर्फ तब ट्रू होगी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, अदरवाइज हर एक केस में आपका जो ओवरऑल कंडीशन का रिजल्ट था वो फॉल्स निकल रहा था। लेकिन यहां पर देखिए कि आपकी कंडीशन फॉल्स सिर्फ उस सूरत में होगी जब दोनों कंडीशंस जो इंडिविजुअल हैं वो फॉल्स होंगी, अदरवाइज आपकी ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू कंसीडर की जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि रिजल्ट आपका ट्रू होगा अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, और फॉल्स रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में प्रोड्यूस होगा जब दोनों इंडिविजुअल कंडीशंस फॉल्स होंगी। आइए एक एग्जांपल से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब दो वेरिएबल्स हैं a और b, a में 100 स्टोर्ड है और b में 50 स्टोर्ड है। अब आपने एक कंपाउंड कंडीशन लगाई a इज ग्रेटर देन 10 और b इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे हम देखें कि a क्या 10 से बड़ा है? जी हाँ, क्योंकि a वेरिएबल में 100 स्टोर्ड है और 100 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन को देखिए, क्या b 10 से बड़ा है? b भी 10 से बड़ा है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। अब इसी एग्जांपल को अगर हम इस तरह से कहें कि a इज ग्रेटर देन 50 और b इज ग्रेटर देन 50, अब यहाँ पर देखिए आपका जो पहली कंडीशन है वो तो ट्रू है क्योंकि a में 100 स्टोर्ड है और 100 जो है वो 50 से बड़ा है, लेकिन b में 50 स्टोर्ड है
और बी 50 से बड़ा नहीं है बल्कि बी 50 से बराबर है। तो आपकी सेकंड कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, लेकिन चूंकि पहली कंडीशन ट्रू हो रही है और हमने बात की कि और लॉजिकल ऑपरेटर में अगर दो कंडीशन इस्तेमाल हुई हैं और दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाती है। इसी तरह से अगर हम कहें कि a इज ग्रेटर देन 200 और b इज ग्रेटर देन 100, अब यहाँ पर देखिए दोनों ही इंडिविजुअल कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं क्योंकि a में 100 स्टोर्ड है, 100 200 से बड़ा नहीं है तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब b में 50 स्टोर्ड है और 50 100 से बड़ा नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट बनेगा वो इस कंडीशन का, इस कंपाउंड कंडीशन का वो फॉल्स होगा। और अब डियर स्टूडेंट्स हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की। नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स आपका जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है ये आपकी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने से क्या मुराद है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही हो और आप उसमें नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही हो तो आप उसमें नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो कंडीशन ट्रू कंक्लूड होगी। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि आपका ट्रू रिजल्ट उस सूरत में प्रोड्यूस होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, और आपका फॉल्स रिजल्ट उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब कंडीशन ट्रू हो रही होगी। बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है लेकिन कई जगहों पे हमें नॉट ऑपरेटर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। लेट्स से कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ए जिसमें 100 स्टोर्ड है और वेरिएबल बी जिसमें 50 का नंबर स्टोर्ड है। अब आपकी कंडीशन है नॉट ए इज इक्वल टू बी। अब अगर आप नॉट ऑपरेटर को हटा के जरा देखिए, अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है, तो इस सिंपल कंडीशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स। लेकिन आपने चूंकि इससे पहले नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया तो अब आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, और ए बी के वाकई ही बराबर नहीं है तो कंडीशन अब ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, हमारे पास ट्रू रिजल्ट आएगा। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि a इज इक्वल टू b, ये कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करने की वजह से ये रिवर्स हो गया रिजल्ट, और हमारा जो रिजल्ट है वो इस कंडीशन का ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सेकंड कंडीशन में देखें a इज ग्रेटर देन b और उससे पहले नॉट का ऑपरेटर आप इस्तेमाल करें, तो अगर हम सिंपली नॉट ऑपरेटर को हटा के बात करें a b से बड़ा है, जी हाँ a में 100 स्टोर्ड है, b में 50 स्टोर्ड है, तो सिंपली इस कंडीशन को अगर हम नॉट ऑपरेटर के बगैर देखें तो वाकई ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर आप इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये चेक करें कि क्या a b से बड़ा नहीं है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हालांकि सिंपली अगर a इज ग्रेटर देन b को इवेल्युएट करें तो इसका रिजल्ट आता है ट्रू, लेकिन आपने उससे पहले नॉट लगा दिया तो अब आप ये कह रहे हैं क्या a b से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट अब रिवर्स हो जाएगा और रिजल्ट फॉल्स आएगा।